हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की मॉर्निंग इस टाइम 10 बजे करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट होती है। तो आप लोग 10 बजे करंट अफेयर की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि जो अभी आने वाली जो भर्ती परीक्षा है, यानी कि 51,000 प्लस की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्सन कवर किया जाएगा आपका करंट से, और साथ ही साथ में आपका जीएस का पोर्सन कवर किया जाएगा। तो जीएस के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो बेस है, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल जो चीज़ें हैं, उसे आप लोग ज़रूर कवर कीजिए। ठीक है, इधर उधर भटकने से बेटर है कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के दोनों बुक से आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर आपकी 5 बजे दूसरी जो क्लास होती है 5 बजे चलती है, और तीसरी क्लास आपकी एससीईआरटी से होती है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में किताबें चलाई जा रही है, उसे हम कवर करते हैं। और उसका टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि नेटवर्क का इशू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास को। और आप लोग इसकी पीडीएफ वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम तक आप कैसे पहुँचेंगे? टेलीग्राम जो चैनल वनडे एग्जाम टारगेट का, उस पर आपको पहुँचने के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके सर्च बार में विदाउट स्पेस वनडे एग्जाम टारगेट डालना पड़ेगा, और आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा, और इस पर आप लोग क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने सिंगापुर की किस संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? विकल्प आप सभी के सामने है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, हॉकर। सिंगापुर का एक कल्चर है जिसे स्ट्रीट फूड हॉकर के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर है, इसको यूनेस्को द्वारा अपनी प्रतिष्ठित जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है, उसमें शामिल किया गया। ठीक है, हॉकर संस्कृति एक बहुसांस्कृतिक शहरी वातावरण में स्ट्रीट फूड और भोजन के तरीकों की एक लोकप्रिय सिंगापुर शैली है। इसी को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। आपको यहाँ पर बता दें, हॉकर जो केंद्र होते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से खुले परिसर होते हैं, जिसमें चीनी, भारतीय, मलय जैसे विभिन्न संस्कृतियों के भोजन बेचे जाते हैं। सिंगापुर के हॉकर्स विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वे कैसे, अब देखिए यहाँ पर एक कम्युनिटी डाइनिंग रूम्स, ये कम्युनिटी डाइनिंग रूम्स में परोसते हैं, जहाँ सभी क्षेत्रों के लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अनूठे अनुभवों को साझा करते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यूनेस्को से रिलेटेड आपको बता देते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, और यूनेस्को प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं, और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को, 1945 को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में IORA मंत्री परिषद की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। IORA इसका फुल फॉर्म, तो IORA का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो इसकी जो मंत्रिपरिषद की बैठक का जो 20वां संस्करण था, ये संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए सही हो जाता है, UAE की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये आयोजित किया गया। बैठक का जो विषय था, ये यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अब अगर हम स्क्रीन पर टाइप करते हैं या फिर लिखते हैं, तुरंत लिखते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो बैठक का विषय है प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन द इंडियन ओशन। ये इस बार का विषय था, ये जानते रहिए।
और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया विदेश मंत्रालय के MO वी मुरलीधरन ने किया। और आपको बता दें श्रीलंका वर्ष 2021 से 23 की अवधि तक IORA के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा है। ये जानते रहिए श्रीलंका। ठीक है, ठीक है। और आपको बता दें जो ये COM 2020 का उद्घाटन UAE के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के जो महासचिव हैं, IORA के महासचिव कौन है? नोमुओ क्या है? नोमुओ नोक्वे हैं। ठीक है, और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 7 मार्च 1997 को हुई, 1997 को। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉरिशस के इवेन में है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कवर करना है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और ज़्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी ज़्यादा की घोंच पोंछ हो जाए और आपके दिमाग में फीड भी ना हो पाए। इतना पढ़ना है कि वो आपके दिमाग में चीज़ें बनी रह जाएं और आपके एग्ज़ाम में काम कर जाएं। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम पूरे आपको बताते चले कि कितने सदस्य देश हैं, कितने कौन से देश हैं, फिर किसने कौन सा पद संभाला क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो एग्ज़ाम में आपके नहीं पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यही पूछा जाएगा जो मैंने यहाँ पर आपको करवाया, फिर कुछ विषय से रिलेटेड हो जाएगा और किसने मतलब इसकी अध्यक्षता की और इसका जो उपाध्यक्ष है वो कौन रहेगा, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, एस जयशंकर ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, एस जयशंकर। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का ये जो 5वां संस्करण था, इसका आयोजन वर्चुअली किया गया। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं पैंडेमिक की वजह से सब कुछ वर्चुअली ही आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन था विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कार्नेगी इंडिया के सहयोग से किया गया। CI कार्नेगी इंडिया लिख देते हैं, GIE कार्नेगी इंडिया के द्वारा इसके सहयोग से किया गया। GTS द्वारा आयोजित किया जाने वाला 4 प्रमुख वार्षिक सम्मेलनों में से ये एक है। और आपको बता दें अन्य 3 जो सम्मेलन है, रायसीना संवाद, भू आर्थिक संवाद और हिंद महासागर सम्मेलन है। और इसमें से एक चौथा आपका है, क्या है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है। और GTS 2020 का जो विषय है वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप लिख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग आसान सी है। तो GTS 2020 का विषय है द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और आपको बता दें इन वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन शामिल थे। तो भारत से 2 लोग शामिल थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जो वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन शामिल थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, और यहाँ पर जिस भी विषय पर मतलब चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया, तो इसमें कुछ टॉपिक थे, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा लिंकिंग द वर्ल्ड, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल इंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कुछ इसी तरीके के टॉपिक थे जिस पर कि विचार विमर्श किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां पर अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हैदराबाद। ऑप्शन बी। आप सभी जान रहे हैं राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के तेलंगाना में, कहाँ पर? हैदराबाद के तेलंगाना में HWT हाइपरसोनिक विंड टनल, ठीक है,
तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के तेलंगाना में डीआरडीओ की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। देश में, आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देश में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक HWT टेस्ट सुविधा केंद्र मतलब ये बना है। और इस केंद्र की स्थापना के बाद भारत अमेरिका और रूस के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास इस आकार और क्षमता की इतनी बड़ी फैसिलिटी है। किसके बाद? अमेरिका रूस के बाद तीसरा नंबर है भारत का, तीसरा नंबर भारत का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये स्वदेशी रूप से निर्मित है। HWT टेस्ट सुविधा एक दबाव वैक्यूम संचालित मतलब जेट सुविधा है जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है और इस तरीके की इसमें चीज़ें हैं। बस इतना थोड़ा सा आप जानते रहिए। इस सुविधा में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही भविष्य में एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों की मतलब एक अच्छी पहुंच में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, एक शक्ति के रूप में। मतलब एक हो जाएगा कि हाँ, देश के पास भी ऐसी चीज़ें हैं, एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बस इतनी सी जानकारी आप रखे रहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते? कितने गोल्ड मेडल जीते, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ में हम आपको और भी डिटेल यहाँ पर बताएंगे जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कभी कभी साथ में ही हो जाता है, हम साइड फैक्ट बताते हैं, वो क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 3 गोल्ड मेडल। तो भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजों ने, ये कोलोन कहाँ पर है? जर्मनी। तो भारतीय मुक्केबाजों ने जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा कि गोल्ड मेडल, तो उत्तर आपका डी सही होगा। कहने का मतलब पूरे 9 पदक जीते जिसमें से 3 स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 4 कांस्य थे। पूरी सूची में भारत कितने स्थान पर रहा, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूरी सूची में भारत दूसरे स्थान पर रहा। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और जर्मनी शीर्ष स्थान पर रहा। कुल 16 पदक जर्मनी ने जीते। तो पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे स्थान पर भारत रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दें, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये मेजबानी की गई EUBC के द्वारा, यूरोपीय बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, यूरोपीय बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा ये मेजबानी की गई थी। और अगर हम यहाँ पर पदक विजेताओं की सूची की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डिटेल में देखेंगे, आगे ये डिटेल में देखिए आप लोग, बहुत ही बढ़िया से है। पदक विजेताओं की जो सूची है, गोल्ड में यहाँ पर देखिए भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक, अमित पंघाल 22 किलोग्राम वर्ग में, मनीषा मौन 57 किग्रा और सिमरनजीत कौर 60 किग्रा ने अपनी अपनी श्रेणियों में जीते। सिल्वर में साक्षी चौधरी 57 किग्रा और सतीश कुमार 51 किग्रा ने रजत पदक जीते। तो 3 यहाँ पर स्वर्ण हो गया, 2 रजत हो गया, अब 4 कांस्य की तरफ आ जाते हैं। तो ब्रॉन्ज में है सोनिया लाठेर और पूजा रानी, गौरव सोलंकी और मोहम्मद हुसामुद्दीन ने अपने अपने वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। तो ये तीनों पदक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ की स्थापना कब हुई, जिसके द्वारा ये मेजबानी की गई? ठीक है, तो ये इसकी स्थापना 2009 में की गई। यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? फ्रैंको फाल्सिलानी है। कौन है? फाल्सिलानी है। ठीक है, यूरोपीय मुक्केबाजी परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के असीसी में है। ठीक है, इटली के असीसी में है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है तो उसमें कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 4 खेलों को। ऑप्शन ए सही हो जाता है 4 खेलों को। पहली बात तो ये जानिए कि 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला है ये कहाँ पर होगा? तो ये जानिए हरियाणा में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित किए जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये 4 खेल कौन कौन से हैं? गत्का है, कलारी पट्टियू है, लिख देते हैं कलारी पयट्टू है, ठीक है, और थांगता है, थांगता। अभी सब कुछ हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और मल्लखंबा, और चौथा है, लिख लीजिएगा, मल्लखंबा। तो चारों खेलों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो चारों देशी खेल इसमें शामिल किए जाने हैं। ये जो 4 चयनित खेल हैं देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी ये खेले जाते हैं। और इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मदद से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी। चलिए अब एक एक यहाँ पर आपको बता दें। जो कलारी पयट्टू है इसकी उत्पत्ति केरल से हुई, तो ये केरल का है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया मल्लखंबा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया जाता है, ये हो गया। गत्का पंजाब से निकला खेल है। ये निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी किया जाता है। अब आ जाता है यहाँ पर थांगता एक मणिपुर मार्शल आर्ट है। तो चारों चीज़ें मैंने आपको बताई कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ये चारों कहाँ कहाँ से रिलेटेड, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे अगर आपको सभी जानकारी पसंद आ रही है, और दोस्तों में शेयर कर देंगे, तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। और सभी तक जब तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोगों की मेहनत कैसे सफल हो पाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? विकल्प आप सभी के सामने है और डिटेल भी आपको बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। जैसा कि हम लोगों ने कहा है पहले भी कि 2020 किसी के लिए अच्छा रहा हो या ना रहा हो, लेकिन लुइस हैमिल्टन के लिए बहुत ही बढ़िया रहा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन। तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। और ये दूसरा मौका है जब लुइस हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इससे पहले इन्होंने 2014 में भी ये पुरस्कार जीता था, ये दूसरी बार है। फार्मूला 1 रेसर हैं ये, ठीक है, विश्व चैंपियन है लुइस हैमिल्टन। और इसी के साथ आपको बता देते हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2020 के अन्य पुरस्कार जो विजेता है, यहाँ पर लिस्ट मैंने लिख दी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, हेलेन रोलैंसन अवार्ड कैप्टन सर टॉम मुरे ने जीता, और एक्सपर्ट स्पेशल पैनल अवार्ड मार्कस रैशफोर्ड ने जीता। कोच ऑफ द ईयर जर्गन क्लॉप, फुटबॉल से रिलेटेड है। टीम ऑफ द ईयर लिवरपूल FC। अनसंग हीरो मैट रेटाना, और फिर उसके बाद कैप्टन टॉम यंग, अनसंग हीरो टैबियस वेलर, और यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एंड्रिया स्पेंडोलिनी, ये ब्रिटिश ड्राइवर हैं। तो अलग अलग देखिए यहाँ पर जो पुरस्कार विजेता हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2020 के, ये मैंने आपको लिख दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर के रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से रुपे सेलेक्ट नाम का एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का एक वर्जन लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड से ग्राहक गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट में कार्ड के साथ सदस्यता और जो ऑफ़र होते हैं बड़े आकर्षक वाले ऑफ़र, उसका लाभ उठा सकेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर
एनपीसीआई के बारे में। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो दिलीप असबे हैं। कौन है? दिलीप असबे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 2008 में हुई। और बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो दूसरी बैंक, एक तो हम लोगों ने पता कर ली, तो दूसरी बैंक आ जाती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? पल्लव महापात्र। ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 21 दिसंबर 1911 में। 21 दिसंबर 1911 को, 1911 में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और इसकी पीडीएफ आप लोग वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको विदाउट स्पेस वनडे एग्जाम टारगेट टेलीग्राम पर डाल करके ये लोगो मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ में आपका दूसरा चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर हम ना कुछ करते हुए आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए एक बार करेंगे सभी क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिविजन, और साथ ही साथ में कल के क्वेश्चन का भी हम लोग सुपरफास्ट रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने सिंगापुर की किस संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, हॉकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात में। बैठक का जो विषय था, प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू प्रॉस्पेरिटी इन इंडियन ओशन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को किसने संबोधित किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर हमारा, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहाँ पर अत्याधुनिक HWT परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला है, हाल ही में भारतीय बॉक्सरों ने कोलन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 3। पूरे मिलाकर के 9 पदक जीते हैं। 9, देखिए, 3 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य। अगला क्वेश्चन, पदक विजेताओं की सूची आप लोगों ने यहाँ पर देख ही लिया है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। ऑप्शन ए सही हो जाता है, 4। मैंने चारों के नाम आपको डिटेल में बता दिए। हाल ही में वर्ष 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, और पर्सनालिटी, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2020 के अन्य पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट है, ये आप सभी के सामने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर के रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, NPCI ने, NPCI के साथ में मिलकर के। और चलेंगे अब कल के क्वेश्चन की तरफ, कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। कल के क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के किस बैडमिंटन खिलाड़ी पर 2 साल का बैन लगाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, फूको ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, कानपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, 20 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों, यानी कि श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रत कर को। क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, रतन टाटा को। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम का विषय था इंडियाज रेजिलेंस, आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विरासत अभियान शुरू किया? ऑप्शन डी हमारा उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन सी हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, 22 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने आज के करंट अफेयर भी कंप्लीट किए। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे,
आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह, और कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है 5 बजे की क्लास। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।